बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि रेसिपी बनानी ज़रूर है आप लोगों ने, लेकिन उसको खानी नहीं है, लगानी है। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त रेमेडी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं आज से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हेयर ऑयल की रेमेडी। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये, और इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़र्क पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 बोतलें जो है कोकोनट ऑयल की लिए हैं। आप खुला ऑयल भी ले सकते हैं। ये ऑयल जो है वो 1 पाव के करीब होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बोतलें भी दिखा दी हैं कि मैंने यहाँ पे 2 बोतलें जो है वो कोकोनट ऑयल लिया है। ये सारा ऑयल जो है मैं एक पतीले में निकाल लूँगी। ये हेयर ऑयल आपके बालों को बहुत ही मज़बूत, लंबा और शाइन भी करेगा। इससे आपके बालों में बहुत मज़बूती भी हो जाएगी और इंशाल्लाह लंबे भी हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मैंने दोनों बोतलों का ऑयल जो है वो एक छोटे से पतीले में निकाल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 पाव के करीब जो ये ऑयल लग रहा होगा। आप खुला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो आप ये वाली बोतल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज ली है दरमियानी साइज़ की। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए करें ताकि जो है आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। और इसके जो बस आपने जो ऊपर के छिलका रिमूव कर लेना है। उसके बाद जो इसका मेन छिलका है वो आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, बस ऊपर का ही आपने हटाना है। और इस तरह से जो है आपने इसको छिलके समेत 3 से 4 पीस कर लेने हैं। ये ऑयल जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे बाल बहुत ही अच्छे लंबे भी हो जाते हैं और घने भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह देखिएगा, आप लोग एक बार लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके बालों की लेंथ जो है वो बहुत अच्छी भी हो जाएगी और बाल हमारे जो है वो मजबूत भी हो जाएंगे। यहाँ मैंने प्याज को जो है कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया है बहुत धीमी आँच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करिएगा वरना ये जल्दी सूख जाता है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर छिलकों समेत प्याज ऐड कर देनी है। 5 अदद यहाँ पे मेरे पास लौंग है, इसमें जो है वो ऐड कर दें आप। और 1 खाने का चम्मच जो है कलौंजी लेनी है आपने, भर के जो है 1 खाने का चम्मच ले लेनी है। और 1 ही खाने का चम्मच जो है आपने भर के मेथी दाना ले लेना है। बस यही 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ही आसानी से घर में ये हेयर ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद ऑयल है। अच्छा, जब आप इस ऑयल को बनाएंगे, अच्छा जब आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको अच्छे से मिक्स करें और बहुत ही हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट बस इसको पकने दें। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना सारा ऑयल जो है वो खुश्क हो जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि जब भी आप ये ऑयल बनाएं तो 1 रात पहले बनाइएगा ताकि इसको 1 रात पूरा रेस्ट मिले। उसके बाद जो है आप इसको अपने बालों में अप्लाई करिएगा। बनाते के साथ ही आपने बालों में नहीं लगाना है। जैसे आपने रात में बनाया है तो आप सुबह में ये लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। हल्की आंच पे बस आपने इसको 4 से 5 मिनट, जब प्याज के कलर जो है वो हल्का सा तब्दील हो जाए उसके बाद आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है वरना ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा। और इसको जो है आपने रात में लगा लेना है और जो है सुबह आपने रात भर लगा रहने देना है ऑयल को, और सुबह आपने जो है वॉश कर लेना है। वरना जो है आपने 2 घंटे पहले ऑयल को लाजमी लगाना है। जब भी आप सर्द हो, 1 दिन बीच करके या 2 दिन या 3 दिन बाद भी सर्द हो तो आपने जो है इसको लगाना है अच्छे तरीके से जड़ों तक। और इसको जो है आपने 2 घंटे या पूरी रात अगर रेस्ट दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ प्याज जो है काफ़ी अच्छे से हो गई है, हमारा ऑयल जो है बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह बस आपने प्याज को रखना है, बहुत ज़्यादा जलाना या ब्राउन नहीं करना वरना हमारा जितना भी ऑयल है वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बस प्याज को इतना ही रखना है। अब आपने जो है इसको चूल्हा ऑफ कर देना है और उसको जो है ठंडा करने के लिए बाहर ही छोड़ देना है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो ठंडा हो चुका है। काफ़ी जो है अच्छा सा इसको पहले जो है आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको जो है किसी भी छलनी की मदद से जो है आपने छान लेना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और सिंपल चाय वाली मैंने यहाँ पे छलनी ली है। अब जो है इसी की मदद से जो है मैं जितना भी ऑयल है हमारा वो मैं इसको इसमें छान लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऑयल मैंने छान लिया। अब पीछे जो ये हमारी प्याज और मज़ीद जो पीछे मेथी दाना वगैरह रह गए, इस तरह से आपने जो है चम्मच को प्रेस करना है और जितना भी ऑयल है चाहे आप हाथ की मदद से निचोड़ें, जैसे भी निचोड़ें इसको, इसका एक एक जो ड्रॉप होता है वो ऑयल का आपने निकाल लेना है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना क्योंकि बहुत महंगा होता है कोकोनट ऑयल, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने चम्मच को जो है काफ़ी अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब अभी भी काफ़ी ऑयल निकला और अभी और भी निकल सकता है। आपने जो है सारा
ऑयल निकाल लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। भले प्याज का पानी भी इसमें ऐड हो जाए कि जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो प्याज का पानी जो भी होगा वो भी निकल जाएगा। ये मैं आपको वीडियो में दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोग जो है इस तरह से जो है आसानी से निकाल सकें। यहाँ देख सकते हैं कि आप अभी भी जो ऑयल अच्छे से है वो निकल रहा है। इसको आपने सारा ऑयल निकाल लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारा ऑयल जो है वो छान लिया है। अगर आपको लगे थोड़ी बहुत कलौंजी और नज़र आ रही है तो आप और भी छान सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट भी ये है कि यहाँ पे मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं जो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ये 10 या 20 रुपये का एक कैप्सूल होता है। यहाँ पर मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं। अगर आपके पास एक हो तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल हैं। उसके बाद मैंने ऊपर से इसको जो है वो कटिंग कर लिया था और अब जो है मैं इस ऑयल में ऐड कर दूँगी। ऑयल में ऐड करके अब मैं जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब जब हमारा ऑयल जो है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है जिस बोतलों में से हमने ऑयल निकाला था उन्हीं बोतलों में आपने जो है वापस डाल के जो है रख देना है। आराम से ये जो है चल जाएगा, इस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बाहर आराम से रखिएगा इसको, ये आराम से महीना 2 महीना आराम से जो है ये ऑयल हमारा चल जाएगा। लेकिन जो है आपने जो है इसका इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये हेयर ऑयल बनाएं तो अगर आप रात में बनाएं तो अगले दिन इस्तेमाल करिएगा, और अगर आप सुबह में बनाएं तो रात में, मतलब इसको जो है 12 से 14 घंटे रेस्ट भी देना होता है। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।